दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से सवाल पूछना आसान है, लेकिन 140 करोड़ लोगों की विविधता, संविधान और लोकतांत्रिक ताकत को समझना शायद उतना आसान नहीं। ओस्लो में एक विदेशी पत्रकार के सवाल पर भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुनिया के सामने अपने लोकतांत्रिक आत्मविश्वास का परिचय भी दिया। नमस्कार, मैं हूं सोम और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के दौरान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक प्रेस इंटरैक्शन अचानक चर्चा का विषय बन गया। मामला सिर्फ एक सवाल का नहीं रहा, बल्कि प्रेस फ्रीडम, मानवाधिकार और भारत की वैश्विक छवि तक जा पहुंचा। घटना तब शुरू हुई जब पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोर के साथ संयुक्त प्रेस बयान के बाद मंच से निकल रहे थे। उसी दौरान नॉर्वेजियन अखबार डैग्स एविसन की कमेंटेटर और पत्रकार हेली लिंग ने तेज आवाज में सवाल पूछा, वाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? यानी आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते? इसके बाद हेली लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनका सवाल नहीं लिया और वो इसकी अपेक्षा नहीं कर रही थी। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सत्ता से सवाल पूछना प्रेस का काम है। हालांकि भारतीय दूतावास ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पत्रकार को उसी रात होने वाली MEA प्रेस ब्रीफिंग में आने का निमंत्रण दिया ताकि वो अपना सवाल पूछ सकें। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी बहस को और बढ़ा दिया। ओस्लो में विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वही मुद्दा फिर उठा। वहां मौजूद नॉर्वेजियन पत्रकार ने भारत में कथित मानवाधिकार उल्लंघन, प्रेस फ्रीडम और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा, वाई शुड वी ट्रस्ट यू? यानी हम भारत पर भरोसा क्यों करें? इस सवाल का जवाब दिया भारत के वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट सिबी जॉर्ज ने। सिबी जॉर्ज ने बेहद कड़े लेकिन संयमित अंदाज में कहा, किसी देश के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा सरकार, तीसरा संप्रभुता और चौथा भूभाग। यही किसी देश को देश बनाते हैं और हमें इस पर गर्व है। भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने पूरी दुनिया की मदद की, वैक्सीन पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई और संकट के समय दुनिया से छिपा नहीं। जब पत्रकार बीच में टोकने लगी तब सिबी जॉर्ज ने साफ कहा, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, यू आस्क अ क्वेश्चन, डोंट आस्क मी टू आंसर इन अ पर्टिकुलर वे। यानी आप सवाल पूछिए, लेकिन मुझे ये मत बताइए कि जवाब कैसे देना है। सिबी जॉर्ज ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की कुल आबादी का लगभग 6ठा हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का 6ठा हिस्सा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है और अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे अदालत जाने का अधिकार भी है। महिलाओं के अधिकारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 में आज़ादी के साथ ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, जबकि कई पश्चिमी देशों में यह अधिकार दशकों बाद मिला। उन्होंने G20 और AI शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक मंचों का आत्मविश्वास पूर्वक उल्लेख किया, जहां भारत ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और विश्वास कायम किया और इस तरह दुनिया को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिबी जॉर्ज ने भारत के मीडिया इकोसिस्टम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 200 टीवी चैनल्स हैं जो अंग्रेजी, हिंदी और कई भाषाओं में लगातार बहस और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग कुछ अनजान NGOs की रिपोर्ट पढ़कर भारत को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें भारत के पैमाने और जटिलता की समझ नहीं है। दरअसल ये विवाद नॉर्वे से पहले नीदरलैंड्स में भी उठा था। हेग में हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक डच पत्रकार ने प्रेस फ्रीडम और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल पूछा था। उस समय भी सिबी जॉर्ज ने कहा था कि ऐसे सवाल भारत की समझ की कमी से पैदा होते हैं। उन्होंने भारत की धार्मिक विविधता का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म 4 बड़े धर्म भारत में जन्मे और आज भी फल फूल रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ईसा मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद इस क्षेत्र में ईसाई धर्म आया, जबकि भारत में इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में आया। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स दौरे के दौरान भारत और डच सरकार ने 17 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। इनमें रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल थे। यानी दोनों देशों ने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक आगे बढ़ाया
उधर इस पूरे विवाद पर भारत की राजनीति भी गर्मा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंक का पोस्ट शेयर करते हुए कहा, दुनिया क्या सोचती होगी जब प्रधानमंत्री सवालों से भागते दिखें। उन्होंने पीएम मोदी को फिर से कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम तक कह दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने सिबी जॉर्ज की तारीफ भी की। कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने विदेशी मीडिया के सवालों का तथ्यों और आत्मविश्वास से जवाब दिया। अब बात उस कार्यक्रम की जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पीएम मोदी इस समय 5 देशों के यूरोप और गल्फ दौरे पर हैं। नॉर्वे में उन्होंने भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया, किंग हराल्ड फिफ्थ से मुलाकात की और उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया। भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन शिपिंग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्कटिक रिसर्च और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। लेकिन इन तमाम समझौतों और रणनीतिक चर्चाओं के बीच एक पत्रकार के सवाल और उस पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया ने पूरे दौरे को वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। और यही आज की सबसे बड़ी तस्वीर भी है। भारत अब सवालों से बचने वाला नहीं, बल्कि हर मंच पर अपने लोकतंत्र, अपने संविधान, अपनी गरिमा और अपने मान को गर्व से प्रदर्शित करने वाला भारत बनकर सामने आ रहा है। आपके इस मामले पर क्या विचार हैं? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।